हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए 20 प्रश्नों का बेहद ही इंपॉर्टेंट सेट, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना तय है दोस्तों। क्योंकि सभी सेट जो बनाए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख कर बनाए जा रहे हैं दोस्तों। जिन बच्चों का एग्जाम 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच है दोस्तों, उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और दोस्तों, जिनका एग्जाम यूपी पुलिस का लगा हुआ है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए भी बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, क्योंकि सभी क्वेश्चन डिटेल में पढ़ाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच स्टेट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? भारत और श्रीलंका कौन सी जल संधि द्वारा अलग होते हैं? दोस्तों, वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसके बाद आप लोगों को मेरा आंसर चेक करना है। तो चलिए, आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, तो अब हम आपको बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। आइए अब डिटेल में पढ़ते हैं। पाक जलडमरू मध्य, जलडमरू मध्य को इंग्लिश में स्टेट और जल संधि भी कहते हैं दोस्तों। ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले के बीच एक जल संधि है। यह उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और फिर दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इस जल संधि का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? रॉबर्ट पाक के नाम पर पाक जलडमरू मध्य या पाक जल संधि का नाम रखा गया है। चलिए दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट जल संधि के बारे में पढ़ लेते हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पहले नंबर पर है मलक्का जल संधि। ये अंडमान सागर को चीन सागर से जोड़ती है और स्थिति के बारे में आप डिटेल में पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। @exam ideas YT लिखकर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, नीचे लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर पाक जल संधि। अभी हम लोगों ने पढ़ा, पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। सुंडा जल संधि जावा सागर हिंद महासागर को जोड़ती है। युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। मेसिना, ये जल संधि भूमध्य सागर में पाई जाती है। ओरप्टो जल संधि एड्रियाटिक सागर और आयोनियम सागर को जोड़ती है। बाबा एल मडेब, ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। कुक जल संधि दक्षिण प्रशांत महासागर में पाई जाती है। मोजाम्बिक चैनल, ये हिंद महासागर में है। और नॉर्थ चैनल, ये आयरिश सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र राज्य है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र है दोस्तों। कृष्णा नदी का उद्गम केंद्र भारतीय राज्य महाराष्ट्र में लगभग 1300 फीट की ऊंचाई पर महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट में होता है। और दोस्तों, बात करें गोदावरी नदी की, तो ये महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रयंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आप लोगों को दो नदियों के बारे में पता चला, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी। इसको डिटेल में पढ़िएगा और याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कहाँ? कृष्णा नदी का महाबलेश्वर के पास और गोदावरी नदी का नासिक के पास त्रयंबकेश्वर से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबुबाची फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में मनाया जाता है अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला गुवाहाटी में स्थित प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर में सन्यासियों और भक्तों का एक बड़ा जमावड़ा है। धरती माता की उपजाऊ समृद्धि का सम्मान करने और देवी कामाख्या के मासिक धर्मचक्र का निरीक्षण करने के लिए यह भव्य त्योहार असम में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए, और नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व में। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का 8.8% हिस्सा है और सबसे ज़्यादा समुद्र से जुड़ा भाग 62,800 किलोमीटर यानी कि 39,022 मील है। यह पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर द्वारा घिरा है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश है। हमारी धरती 7 महाद्वीपों में बटी है दोस्तों। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका,
इसी तरह यहाँ 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी या अंटार्कटिक महासागर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच आर्टिकल इज द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 में संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हुज ऑटोबायोग्राफी इज फ्रीडम इन एग्जाइल, फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों 14वें दलाई लामा, इनकी एक बुक है, इनकी आत्मकथा, उसका नाम है फ्रीडम इन एग्जाइल। फ्रीडम इन एग्जाइल 14वें दलाई लामा की आत्मकथा है। यह पुस्तक हार्पर सैन फ्रांसिस्को द्वारा 1 अगस्त 1991 को प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्लांट सिटी बिल्ट बाय द मुगल्स, मुगलों द्वारा बसाया गया पहला नियोजित शहर का नाम क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी पहला नियोजित शहर था जो मुगलों के द्वारा बसाया गया था। फतेहपुर सीकरी मुगलों का पहला नियोजित शहर था, जिसे शानदार प्रशासनिक, आवासीय और धार्मिक भवनों द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसमें महलों, सार्वजनिक भवनों, मस्जिदों और दरबारियों, सेना, राजा के सेवकों और एक पूरे शहर के रहने के क्षेत्र शामिल थे। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सम्राट अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी, जिसको विजय का शहर कहते हैं, केवल कुछ 10 वर्षों के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। जिम कॉर्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जो सन 1936 ईस्वी में स्थापित हुआ। पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। 1957 में महान प्रकृतिवादी, प्रख्यात संरक्षणवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में पार्क को कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तित किया गया। रामगंगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। यह नैनीताल के पास नामिक ग्लेशियर से निकलती है। यूपी में रामगंगा का गंगा में विलय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लवलीना बोरगोहेन इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट, लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, बॉक्सिंग से संबंधित है लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। 24 वर्षीय लवलीना बोरगोहेन भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम की रहने वाली हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1997 को असम के गोलाघाट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड अंडर हुज लीडरशिप डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व किसके नेतृत्व में हुआ? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जनरल डायर के नेतृत्व में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे, शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज वन द क्रिकेट मेंस वर्ल्ड कप 2024, क्रिकेट पुरुष विश्व कप 2024 किस देश ने जीता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इंडिया को हराकर पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 जीत लिया गया है। होस्ट कंट्री इंडिया रही थी दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने अपना 6ठा टाइटल जीता है इंडिया को हराकर। टोटल 10 टीमों ने भाग लिया था, 48 मैच खेले गए थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली रहे थे। मोस्ट रन्स विराट कोहली के द्वारा 765 रन टोटल बनाया गया था। मोस्ट विकेट्स मोहम्मद शमी के द्वारा टोटल 24 विकेट लिए गए थे। और बात करें दोस्तों 2027 के वर्ल्ड कप की, तो ये 14वां संस्करण होगा 2027 का। साउथ अफ्रीका, नामीबिया व जिम्बाब्वे के द्वारा होस्ट किया जाएगा। और 2031 का जो वर्ल्ड कप होगा वो भारत और बांग्लादेश के द्वारा होस्ट किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्टार्टेड, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में की थी। योजना का एक मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना भी है।
10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह वाज द कैपिटल ऑफ? राजगृह किसकी राजधानी थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगृह मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। आइए अब जो 16 राजधानी थी, 16 महाजनपद थे, उनकी राजधानी और उनकी वर्तमान भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। 16 महाजनपदों में पहला है अंग, इसकी राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, ये तीनों मानी जाती थी। काशी की वाराणसी थी। वत्स की कौशाम्बी, वज्जी की वैशाली, विदेह या मिथिला, कौशल की श्रावस्ती, अवंती की उज्जैन महेश्मती, मल्ल की कुशावती, पंचाल की अहिछत्र या काम्पिल्य, चेदी की शक्तिमती, कुरु की इंद्रप्रस्थ। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। कंबोज की हाटक, सूरसेन की मथुरा राजधानी थी। अस्मक का पोतन और गंधार का तक्षशिला। गंधार की राजधानी, जो गंधार महाजनपद था, उसकी राजधानी तक्षशिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ विडो रीमैरिज एसोसिएशन? विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, विष्णु शास्त्री पंडित विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक थे। 1850 के दशक में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था। यह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच डायनेस्टी डिड चंद्रगुप्त फर्स्ट बिलोंग? चंद्रगुप्त प्रथम का संबंध किस वंश से था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुप्त वंश से संबंधित था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तीसरा और प्रतापी राजा था, जिसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। उसके पिता का नाम घटोत्कच था। सम्राट बनने के बाद उसने लिच्छवी राज्य के साथ पारिवारिक संबंध बनाए और खुद को महाराजा धीराज की उपाधि दी। चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों अलग अलग सम्राट थे दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश के संस्थापक और पहले राजा थे, जिनका जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। वहीं चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के तीसरे राजा थे, जिनका जन्म ईसा की 4वीं शताब्दी में हुआ था। अतः दोनों के इतिहास में लगभग 650 वर्ष का अंतराल है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान में रखिएगा इसको आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर कार्ड? फूल के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों फूल के आंतरिक भाग को कहते हैं स्त्री केसर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री केसर फूल का सबसे भीतरी भाग होता है, यह फूल का मादा भाग है। पुंकेसर फूल का नर भाग होता है। और पंखुड़ी फूल का रंगीन भाग है, जो इसे एक अनोखा आकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टीचर ऑफ इंडिया? भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका कौन थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फातिमा शेख थी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका। फातिमा शेख एक भारतीय शिक्षिका थी, जो सामाजिक सुधारकों ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की सहयोगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 324 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद संभालते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लच्छू महाराज वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच डांस? लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कथक नृत्य से संबंधित है लच्छू महाराज।
लच्छू महाराज का जन्म 16 अक्टूबर 1944 को हुआ था बनारस में, और इनकी डेथ हुई थी 27 जुलाई 2016 को। भारत के जाने माने तबला वादक थे लच्छू महाराज। उन्होंने बनारस घराने की तबला बजाने की परंपरा को आगे बढ़ाया था। दोस्तों अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है आपके लिए, बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1860 में, 1921 में, 1867 में, 1897 में? जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है चैनल पर ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर से रिलेटेड। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो वीडियो 10 मिनट का ही है, कंप्लीट कर लीजिएगा। और पीडीएफ से पढ़ने के लिए दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे आप, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।